आपने आपके पीएम मोदी पे सीधा निशाना साध दिया। बताता हूँ क्यों। आपको ये सवाल पूछिए क्यों साधता हूँ मैं। खराब डॉक्टर पीएम मोदी पे क्यों साधता है। आज आप किसी भी नेता से बात कर लीजिए, किसी से भी, रेल मंत्री से पूछिए रेलवे में क्या हो रहा नहीं हो रहा। प्रधान पहला सब पता क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने इतनी जब हर चीज उनके नेतृत्व में हो रही है तो ये धांधली और भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी में किसको दूं। आपने किसी नेता को सुना जिसने कहा हो मैंने अपने दम पे ये कर दिया। नहीं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने देश की बेरोजगारी को 45 साल में सबसे ज्यादा खराब किया। ये कर सर कह रहे हैं जब आपने आपके पीएम। अब तो मैं खुद भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ। अरे गजनी का आमिर खान हो गया हूँ मैं। देख ये देख, कभी सोचा है कितना डिफिकल्ट होता है पीठ पे लिखना। अब तो मैं खुद भूल गया हूँ कि हेलो। It's a pleasure to ask the Vice Chancellor to confer on you. We've got a big pleasure to ask the Vice Chancellor to confer on you the honorary Doctor of Arts. Good afternoon, Vice Chancellor, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's an honor and a pleasure for me to be here today. I must say I've never been more embarrassed than seeing an AV of mine under circumstances like these. I'm also extremely humbled to be receiving this degree with two really distinguished personalities. I think whatever I wanted to say, you said it all, so I'm going to keep it really brief. When I was a little girl, my father always told me that in India... We've got big news. Maybe you could win the Oscar. Maybe. I've not won a Filmfare, but you won a debut Filmfare. You should win a Filmfare for your performance. I'll note that down. I want you to charge 100 crores for a film. That no one's giving me work after this interview. And maybe you could win the Oscar. Maybe. We've got big news. कराची वालों की भी क्या जिंदगी है यार। खिड़की से समंदर नजर आता है, बाथरूम में पानी नहीं होता। कराची वालों की भी क्या जिंदगी है यार। आप जितनी भी बॉडी बना लो, उठाने बीवी के नखरे ही हैं। वाह 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 वाह। भैया। हाँ भैया। तो जमीन के 50 लाख रुपया हम एक से गिन के घरे पेठवा दिलू के अपन चेक कर ली है। कम ने नु देले है भाई। एगो चरन्नी न पक्का नु पक्का कहे के ई गिनले है। अच्छा ई गिनले है मतलब इका बैंक में काम करल है। बैंक में बैंकों से बड़का काम कर है। क्या बात कर रहे रे बाबा। रोज कमा लो कार 1-1.5 करोड़ रुपया। गुड क्वेश्चन। कमान ने है और गिन है जबरदस्त। डॉक्टर होते ना, इंजीनियर, मास्टर, ट्रेडर। और अभी तो रुको, तब कैसे एकरा पर भरोसा हो रे कि सही गिनले होते। काहे कि हम बनिया ही। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तब कोई गलती नहीं हो सकल, तब हमार नोट पूरा हुई। ठीक बा, हम चले। नमस्कार गरिमा टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ शिका और इस वक्त आपको बता दें कि रोहतक में गणेश महोत्सव की जो धूम है। राजेश खन्ना साहब अपने वक्त के बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी और उनके साथ एक एक्ट्रेस काम किया करती थी जिसका नाम है मुमताज। मुमताज और राजेश खन्ना ने 15 फिल्में साथ में की थी। बहुत सारी फिल्में इनकी ब्लॉकबस्टर थी। मुमताज मैडम काफी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन जाहिर सी बात है कभी हीरोइन थी तो मरते दम तक हीरोइन ही बने रहना चाहती है। मरते दम तक कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहती है कि न्यूज में बनी रहे। तो आज की तारीख में इंटरव्यू देती रहती है, पॉडकास्ट करती रहती है। अब मुमताज मैडम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि लोगों को यूं ही शक था कि राजेश खन्ना और मेरा कुछ चक्कर चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, इतना जरूर था कि राजेश मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता था। जब हम शूटिंग करते थे तो कभी वो अपने नाक से मेरा नाक टच कर देता था, कभी मेरे हिप्स पर हाथ फिरा देता था। हम क्या ही बोले मैडम जी, आप क्या क्या बता रही हो। मुझे तो पता नहीं कि आपको ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, लेकिन खूबियां खामियां सब में होती है। क्या क्या सर ये रख लो, आप नाम बताना पड़ेगा। बात करा दूं? हाँ ये बात भी सही है। ये सर लो बात कर लो इनसे। हेलो मोनू बोल रहे हो क्या? ठीक है ठीक। सर व्हाट्सएप पे मैं क्यूआर भेज दिया हूँ। 201 रुपया करना है पेमेंट। 201 रुपया।
हमें मिल गया 174 रुपया। इसमें जो है जब मैं कैलकुलेटर किया हूँ तो मुझे जो है 9.66 पर किलोमीटर मिला है, क्योंकि 18 किलोमीटर का ये ऑर्डर था। भारत जो है इस पूरी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में हमारा जो डायरेक्शन होना चाहिए वो अलग है, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम नहीं है, हम यूरेनियम रिच कंट्री नहीं है, लेकिन हमारे पास एक और रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका नाम है थोरियम, और दुनिया का आधे से ज़्यादा थोरियम सिर्फ भारत में है। और ये थोरियम से बम नहीं बन सकता, लेकिन पावर जनरेट हो सकती है। और इस थोरियम को अगर हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इस पर, होमी भाभा ने भी कहा था 1950s में, अगर हम इस थोरियम को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए तो दुनिया में जितना कोयला बचा है वो जोड़िए, प्लस पेट्रोल, प्लस गैस, प्लस यूरेनियम, इन सब को जोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा एनर्जी भारत के थोरियम में है। तो जिस दिन भारत थोरियम क्रैक करेगा, और हम काम कर रहे हैं उस पर, अगले 10-15 साल में अगर हमने थोरियम को क्रैक कर लिया कमर्शियली वायबल तरीके से, तो भारत दुनिया की एनर्जी कैपिटल बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक नई कंप्लेंट चालू हुई है, काफी इंटरटेनिंग है। पहले इन मोहतरमा को सुनते हैं, ये पार्लियामेंटेरियन है बाय द वे। 80 घंटे की लड़ाई हुई है। उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के 95 अरब, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर्स तय हो गए हैं, और उनमें से जो 70 बिलियन डॉलर हैं वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद और नुसरत से पिछले सिर्फ 6 घंटे में, बुनियानुल मरसूस के 6 घंटे के अंदर 70 बिलियन डॉलर भारत के तय हो गए हैं। अब ये है मुंगेरी खान के सपनों का बहुत ही अपग्रेडेड एडिशन। मतलब ड्रीम रिसर्च और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मोहतरमा ने क्या निकाला। चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, दरोगा बनना है तुम्हें। दीदी मुझे जो बनना था वो तो मैं बन गया, लेकिन आप रील बनाने की जगह पर अगर चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दी होती तो आपके कंधे पे 2 स्टार लग गए होते। दरोगा का फार्म आया है, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और दरोगा बनिए। मुबारक हो मृदुल, अभी इंटरेस्टिंग रहेगा। आपके लिए इस घर के बेडरूम में कोई भी जगह नहीं है। धन्यवाद। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद इन घर वालों के मुताबिक आप फिलहाल इकलौते ऐसे सदस्य हैं जिसे ये घर वाला ही नहीं समझता। और घर वालों, आपको भी इस सीजन का पहला फैसला मुबारक हो। मुबारक हो मृदुल। आपने इनको देखा होगा, इनको भी देखा होगा, इनके वीडियोस भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। अब मैं वो इंसान हूं जो किसी भी पार्टी के प्रो नहीं हूं, लेकिन इन दोनों के वीडियोस देख के मुझे हमेशा लगता है कि कैसे सरकार हमेशा गलत ही हो सकती है। मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आई अग्री बहुत जरूरी है, लेकिन सिलेक्टिव आउटरीच नहीं। अगर आप सरकार की बुराई कर रहे हैं तो उसके साथ फैक्ट्स भी दीजिए। अगर आप सरकार की बुराई कर रहे हैं तो उनकी अच्छाइयों को भी ग्लोरीफाई करिए। दैट इज अ बैलेंस्ड ओपिनियन, क्योंकि कोई भी सरकार ना पूरी तरह हमेशा गलत हो सकती है ना सही। देखिए आंटी जी, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। मानता हूँ बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि वो अच्छा भी कर रहा बुरा भी कर रहा, दोनों बोलो ना, अच्छा बुरा दोनों बोलो ना। आई कैन अंडरस्टैंड, बोलने में बहुत ज्ञानी फील होता है, बट स्टिल इट्स नॉट प्रैक्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक रेप केस होता है, सारे न्यूज चैनल्स में न्यूज आता है कि वो इस इंसान ने रेप तो किया है, लेकिन इसने ना 2 साल पहले किसी कुत्ते को खाना खिलाया था। या फिर इस इंसान ने रेप तो किया है, लेकिन वो ना हर रोज मंदिर जाता है। इट डजंट मेक एनी सेंस। एंड एग्जैक्टली सेम विद द गवर्नमेंट। अब तुम में से कोई बोलेगा कि ओ भाई गवर्नमेंट को रेपिस्ट के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? ब्रो, जिस देश में जोक मारने वालों को जेल एंड रेपिस्टों को बेल मिलता है, तो ऑब्वियसली ये कंपैरिजन कंप्लीटली फेयर है। एंड इन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से बायस्ड वर्ड को भी धो दिया है कि अगर तुम अभी मक्कारों के अगेंस्ट भी जाओगे तब लोग बोलेंगे ओ भाई तुम यार बायस्ड बन रहे हो। मानता हूँ फैक्ट्स है, बट स्टिल बायस्ड बन रहे हो यार। इट डजंट मेक एनी सेंस। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हम अंधभक्त तो समझ गए कि मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है। और आंटी जी, इतना भी नॉन बायस्ड मत बनना कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी चिल्ला कर प्योर एयर, प्योर फूड, प्योर वाटर सब कुछ भूल जाओ। सही पकड़े हैं। भाई मस्त गाड़ी है, 350 सीसी 32 bhp, USB 4 0 to 100 4 सेकंड फ्यूल इंजेक्टेड है, दोनों शॉक। अच्छा चलो ठीक है, ज्यादा सेल्समैन की झांट मत बनाओ, स्टैंड की मां मत चढ़ो, बस पता इसीलिए खरीदी है। हटो यहाँ से।
भाई मस्त गाड़ी है, वो 350 सीसी 32 bhp USB 4 0 to 100 4 सेकंड फ्यूल इंजेक्टेड है, दोनों शॉक। अच्छा चलो ठीक है, ज्यादा सेल्समैन की झांट मत बनाओ, स्टैंड की माँ मत बस, पता इसीलिए खरीदी। 21 जून की सुबह 12:01 पर। और इनफैक्ट सारी महाशक्तियां ये चाहती हैं कि कोई भी और शक्ति न्यूक्लियर बम ना बना पाए, पीसफुल न्यूक्लियर करे, बम ना बनाए। पार्ट ऑफ द रीजन ये है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हर महाराजगंज में बजरंग दल के हंगामे पर भड़के थानाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को ही धमका दिया। 26 अगस्त को चंदा मांगने के विवाद के बाद दर्जनों कार्यकर्ता कोठीबार थाना पहुंचे। उन्होंने कुछ लोगों पर धर्मांतरण कराने और चंदा मांगने पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। प्रधान जी है वो खुद। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। जी आज भाई तुम्हारे भाई ने कर दिया ऊबर हैक, मैं बताता हूँ कैसे। ऊबर वालों के पास वीडियो नहीं जानी चाहिए, पर ये भाई। How big is it? Who? How big is it? I'm good. What? I'm good. You, how are you? No. How big is it? I don't know what you talk about. Like, is it a one hand or a two hand kind of No, job? 2 hand. It's a 2-hand job. Yeah. Okay, what about inches? Cheers. Inches. Cheers. Tall. No. How big? Okay, watch this. How big? How big is it? Tell me. एक बार बोल तो दिया करो। कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। तो कैसे हो सभी? एक बार इसके बड़े नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद नहीं करता, औकात नहीं है कि सवाल कर सके यूथ का। वोट देंगे बीजेपी और मोदी को धर्म के नाम पर, और गालियां देंगे राहुल गांधी को यूथ की आवाज ना उठाने के लिए। वाह सर, क्या बात। 11 सालों से राहुल गांधी चिल्लाते रहे, बेरोजगारी, पेपर लीक और एग्जाम स्कैम सब चरम पर है, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग वोट दे रहे थे पुलवामा और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर। मंदिर बनना अच्छी बात है, पर मंदिर के साथ नौकरी क्यों नहीं मिली, ये सवाल पूछने की हिम्मत कभी की सर? मोदी जी एक पॉलिसी लाए तो यूट्यूब पर ऑनलाइन टीचर्स के 50 वीडियोस आ जाते हैं, अनदर मास्टर स्ट्रोक। और राहुल गांधी उसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करे तो क्या यूजलेस ऑपोजिशन है। राहुल गांधी पप्पू ही रहे। जब जीएसटी आई, डीमोनेटाइजेशन फेल हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी फेल हुई, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम हुआ, मीडिया 100% बिक गया, पर कोई आवाज उठाई आप लोगों ने सर? नहीं। तो अब नौकरी और अच्छी व्यवस्था मांगने जाओगे तो लाठी चार्ज ही मिलेगी ना सर। सरकार फूल माला लेकर स्वागत तो करेगी नहीं। अब नौकरी। महाराष्ट्र चुनाव में मतदान से कुछ घंटे पहले एक बहुत बड़ी दिस इज व्हाई फैक्चुअल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बेटा थोड़ा पढ़ के आते तो अच्छे से जवाब दे पाते। मैं बताती, मैं पढ़ाऊंगी। नंबर 1, यहाँ पे बैलेंस्ड ओपिनियन देने की बात हो रही थी। मैंने तो कहा ही नहीं कि बीजेपी के गुणगान गाओ। हर बात बताओ, आप हर बार एक ही सरकार को टारगेट कर रहे हो, तो ये आपका साइड बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली लोगों को बताता है कि आप किसके साइड हो। एग्जैक्टली आंटी, आपने ना एकदम परफेक्ट पॉइंट पे बोला है। मतलब मोदी का होगा सरकार, मोदी होगा पीएम, हमें बात करना चाहिए औरंगजेब का, हमें बात करना चाहिए राहुल गांधी का। मतलब एकदम सही बोला आपने, एग्जैक्ट पॉइंट पे बात बोला है। नंबर 2, बात रही कि इस गवर्नमेंट ने किया क्या है, तो ट्रिपल तलाक, कश्मीर 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों को, जिसे कोई भी सरकार छूने से भी डरती थी ताकि उनका वोट बैंक इफेक्ट ना हो जाए, इस सरकार ने वो कर दिखाया। देखिए आंटी जी, मैं ना ये ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, मस्जिद, इन सब में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक इमोशंस जुड़ा है। मैं जाऊंगा एजुकेशन सिस्टम में, जिसका हालत आपको भी पता है, एक जीता जागता एग्जाम्पल आप ही है। मैं जाऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट पे, जो इंडिया में रैपिडली ग्रो कर रहा है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है आप। मैं जाऊंगा एयर पोल्यूशन में, क्योंकि ये सब रियल मुद्दे हैं, यहाँ पर धार्मिक इमोशंस जुड़ा नहीं है। यूपीआई आज एक चाय वाला भी इस्तेमाल कर रहा है। चाय वाला यूपीआई यूज कर रहा है, लेकिन 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक इंडिया 111 में है आउट ऑफ 125। अगर यूपीआई चलाने के बाद भी लोगों को सही खाना नहीं मिल रहा, तो मुझे नहीं पता यहाँ पे सरकार ने क्या ही उखाड़ लिया। पिछले 10 सालों में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर हुआ, उसके बारे में भी थोड़ी पढ़ाई कर लेना। आंटी जी, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इतना ही अच्छा है, तो 30-30 मिनट के बारिश में फ्लड क्यों आ जाता है? और बात रही इंडियन रोड्स की,
कि उसके बारे में बात नहीं करे तभी सही है। इकोनॉमी के बारे में तो पता ही है तुम्हें, G20 का होस्ट बन गया भारत। भारत की ग्लोबल इमेज बहुत बेहतर हुई है। भारत का ग्लोबल इमेज, पासपोर्ट रैंक गिर के 85 आ चुका है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 151 में है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। लेकिन ये सब पता कहां से चलेगा जब डिग्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलेगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कोविड जैसे क्राइसिस से बाहर निकाल के लाना बच्चों का खेल नहीं है बेटा। अच्छा कोविड, जहां पर मोदी जी लोगों को मास्क पहनना सिखा रहे थे बिना मास्क पहने। अरे चलो वो भी छोड़ दो, जहां पर सरकार ने कोवैक्सीन फेज 3 टेस्टिंग कंप्लीट होने से पहले, कुछ भी पब्लिश होने से पहले लोगों को वैक्सीन लगवा दिया। बहुत वैज्ञानिकों ने इसे क्रिटिसाइज किया कि यार तुम लोग जनताओं के जानों के साथ जुआ खेल रहे हो। मतलब एनिमल टेस्टिंग सुना था, लेकिन ये पब्लिक टेस्टिंग, ह्यूमन टेस्टिंग, ये सब क्या है? और बात रही न्यूज चैनल्स की, तो न्यूज वाले भी न्यूज देते हैं, ओपिनियंस नहीं। न्यूज वाले न्यूज देते हैं ये आपको न्यूज लगता है? ये आपको न्यूज लगता है? और बेटा आंटी नहीं, अम्मा हूं तुम्हारी नॉलेज और फैक्ट्स में। यार आंटी जी आपने तो यार पर्सनली ले लिया। आपको बार बार शकल वकल की वजह से मैंने आंटी नहीं बोला था, आपकी बातों की वजह से बोला था। यार कोई ना, सारे मीडिया सरकार की अच्छाई कर रहा है तो कोई तो जाइए सच्चाई बोले। यार अब मैं जाते हुए प्रणीत के साथ फोटो ले लूंगी। अरे यार क्या? बाकी लोग लाइन में लगते हैं तो हमें ना लगवा दे। ये भूल जाएगा तुम्हें? नहीं नहीं, ये तुम्हें ऐसे याद ऐसी चीज हो जो छाप। अरे मैं नहीं भूलूंगा अंजलि यार। अंजलि तुम यहाँ से मटक रही हो भाई। तुम क्या आखिरी हो नेहा? यार अब मैं जाते हुए प्रणीत के साथ फोटो ले लूंगी। क्या वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर की डिग्री फेक है? रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री पब्लिश करने से